बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कैसे कोई टीम, कैसे मतलब पाकिस्तान एक होम नेशन, होस्ट नेशन, अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए आज मैदान पे उतरा, इतना दिमाग से फारिग उतरा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक वाहिद, एक पाकिस्तान का मैं तो कहूंगा एसेट है, जो कि अब 8 साल तक हम रगड़े जा रहे हैं और मेरे ख्याल से उसको मजीद अब घसीटा नहीं जा सकता। हम उस टाइटल की डिफेंस में आज एंटर होते हैं, वो टूर्नामेंट आज ऑफिशियली स्टार्ट होता है और ये था उसका घटिया स्टार्ट। इस तरह से टाइटल डिफेंड किए जाते हैं अपने होम पे। तुम कराची में खेल रहे थे, कोई ऑकलैंड, वेलिंगटन या मेलबर्न में नहीं खेल रहे थे जहां तुम लोगों को पिच का अंदाजा नहीं हुआ। इतना कौन दिमागी तौर पे पागल या पैदल हो सकता है। पाकिस्तान की बैटिंग तो फजूल थी ही, बॉलिंग में मजीद ने फजूल भभंड किए हैं इन्होंने। अब मैं जो हूं ना यहाँ पे, तुम लोगों को लगता है कि कैप्टनसी के ऊपर बोलूंगा कि बॉलिंग फजूल की है, मैं आज कैप्टनसी के ऊपर नहीं आऊंगा और ना ही मैं इन लोगों को गुस्सा दिखाऊंगा। मैंने अपनी फजूल की एनर्जी इन लोगों के ऊपर जाया करना छोड़ दी है। ये लोग इस लायक ही नहीं है कि कोई इन लोगों को इतनी अटेंशन दे कि अब अपना बीपी वो बढ़ा के बैठ जाए, उसको दिल के मर्ज लग जाए। भाई मैं अब इस चक्करों में नहीं पड़ने वाला। इन लोगों की ढिठाई नहीं खत्म हो रही, हम चिल्ला चिल्ला के मर जाएंगे एक दिन, लेकिन ये लोग वैसे ही आते रहेंगे, या तो विन है या तो लर्न है। अबे कब तक? आपकी तीसरी कंसेक्यूटिव लॉस है ये न्यूजीलैंड के खिलाफ। पहली बारी समझ में आता है, दूसरी बारी समझ में आता है, तीसरी बारी तो मसले खड़े हो गए भाई कि क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं खेला जा रहा तुम लोगों से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। एक तो मैं अपना जो है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये निहायत ही फजूल गेम का जो डिस्प्ले मैंने देखा है, ये वहीं से चिंगारी मच गई थी जब इन्होंने अपना 2 टके का सस्ता सा स्क्वाड अनाउंस किया था, जिसमें इन लोगों ने इरफान खान नियाजी को खाया, सुफियान मुकीम को खाया। अब सुफियान मुकीम पे तुम लोग मुझे कह रहे हो कि इसको क्यों लेकर आए हैं, ये क्या कहते हैं, एक एक ओडीआई खेला है इसने। यार तो तुम लोग मौके की नजाकत को समझ नहीं रहे हो। सुफियान मुकीम पाकिस्तान के साथ ट्रैवल कर रहा था ना। वो तो खैर अबरार अहमद ने भी किया था, वो तो अल्लाह अल्लाह कर आके उसको एक टूर्नामेंट ये वाला मिल गया। लेकिन यार सुफियान मुकीम को बंदा खिला लेता। फखर जमान भी तो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में एक वनडे खेल के स्क्वाड में आया था ना, और तुम लोगों ने देखा उसने क्या किया। पाकिस्तान 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीता ही इसी वजह से था कि जो यंग ब्लड था वो खड़ा हुआ था, जिसमें शताब खान, हसन अली, फखर जमान ये सब आ जाते हैं। इन्होंने पता नहीं क्या फूक के अपना इतना इतना मनहूस स्क्वाड, मैं मनहूस बोलूंगा इसको, क्योंकि ये सेट ऑफ प्लेयर्स जब भी पाकिस्तान के साथ रहे हैं, पाकिस्तान का भला कभी भी नहीं हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ भी कोई भला नहीं होना। हम इंडिया वाले मैच के बाद भी यहीं बैठे हुए होंगे और बोल रहे होंगे कि यहाँ गलती की, वहां पे गलती की। अबे पूरी टीम गलती है ये। इन लोगों के ऊपर बंदा अपने फजूल फजूल का गुस्सा ना ही निकाले तो बेहतर है। मैच में आते हैं हम एक दफ़ा। सबसे पहले तो मैं एज अ पाकिस्तानी फ़ैन काफ़ी फ़ख्र मैंने महसूस किया इतने वक्त के बाद कि एक आईसीसी का टूर्नामेंट 2009 के साने के बाद 2025 में पाकिस्तान में आता है। 2009 में साने हुआ था, 1996 में लास्ट आईसीसी का इवेंट हुआ था। 29 ईयर्स के बाद एक आईसीसी का टूर्नामेंट हमारी दहलीज, हमारे मुल्क, हमारी कंट्री पाकिस्तान में आया है। और जिस तरह से मैंने नेशनल स्टेडियम को आज देखा है ना, यकीन करो इतनी बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान ने वहाँ खेली है, एक दफ़ा भी जो मुझे अलग वाइब आई हो। अरे कैमरा ग्राफिक्स वगैरह, कैमरा एंगलिंग देखो, अबे भाई मेरा दिमाग खराब हो गया यार। मतलब अपना अपना स्टेडियम नहीं लग रहा था ये, मुझे सच बता रहा हूँ। बहुत अच्छे ग्राफिक्स भाई। सरफराज अहमद सर हमारे ट्रॉफी लेकर आ रहे हैं, उन्होंने हमें जो ट्रॉफी जितवाई थी हम उसके ऊपर ब्रैग किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं। और अब कहने को आ गए उस टूर्नामेंट की डिफेंस में हम आ चुके हैं, और खुदा ना खास्ता, अल्लाह तौबा, अगर हम लोग इस टूर्नामेंट से अब इस इतवार को बाहर हो गए तो हमारा वाहिद चौड़ा भी खत्म हो जाएगा, हमारा वाहिद फ्लेक्स मैं कहूंगा कि वो खत्म हो जाएगा कि वी आर दी ओनली एशियन टीम टू विन एन ओडीआई टूर्नामेंट इन द लास्ट 12 ईयर्स। पहले तो हम दी ओनली एशियन टीम टू विन एन आईसीसी ट्रॉफी इन द लास्ट 7 और 8 ईयर्स। तो इंडिया ने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप उठा लिया, अब चूंकि वो एशिया में आता है तो अब नाउ वी आर दी ओनली टीम टू विन एन ओडीआई टूर्नामेंट इन द लास्ट 12 ईयर्स। ये है भाई अपडेट। अब 12 साल पे शिफ्ट हो गए। अब अगर ये टूर्नामेंट हम लोग ग्रुप स्टेजेस में आउट हो जाएंगे, जो कि मुझे लग रहा है
सही है, मुझे सच बता रहा हूँ, अंदर से फील आ रही है कि हम ग्रुप स्टेजेस तक कद्दू नहीं जाने वाले। उसकी मैं आप लोगों को रीजन बताता हूँ। आज का मैच तो गया, 60 रन की हार है ये, -1.200 का है आपका नेट रन रेट, समझ आई। और कल इंडिया और बांग्लादेश का मैच है जिसमें पता है कि इंडिया ने पेल देना है बांग्लादेश को, बांग्लादेश से सूंघेगा अगर पास आया, लेकिन खींच लिया जाएगा इंडिया के हाथों से, तो वो तो साइड पे रखो, वो तो इंडिया जीत गया। एक वाहिद आपके ग्रुप में जो मैच है, जो कि हम कह सकते हैं कि बहुत ही हैवी मैच होगा, वो इंडिया और न्यूजीलैंड का है, और उन दोनों की टीम्स की टक्कर होगी आपस में, उसमें जो विनर निकलेगा। और आप लोग दुआएं मांगे जो अभी भी पाकिस्तान के ढीठ फैंस हैं ना, मैं फख्र महसूस कर रहा हूँ इसलिए बिकॉज मैं क्रिकेट का फैन हूँ। ये इस फजूल टीम का मुझे फैन बनने का कोई शौक भी नहीं है। बॉलर्स यहाँ पे छक्के मार रहे हैं, बैट्समैन यहाँ पे सिंगल डबल, बाबर आजम निहायती, यार हम आते हैं इस पे, जरा इन सब लोगों की जरा एक एक करके बजाएंगे, अभी जरा आते हैं। इंडिया जो है, हम सबको पता है वो बांग्लादेश को तो आराम से हरा के साइड पे रखेगी, बिल्कुल फेंक देगी। न्यूजीलैंड वाला मैच और इंडिया का मैच काफी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनलिस्ट डिसाइड करेगा। एंड आई एम नॉट इंक्लूडिंग पाकिस्तान इन इट, बिकॉज पाकिस्तान का जो मैच इंडिया वाला है वो तो कंफर्म कंफर्म हमने हारना ही है। अगर हम लोग ना हारे, मैं खुद आके यहाँ पे तुम लोगों से बोलूंगा कि भाई मुझसे गलती हो गई थी अपनी टीम को जज करने में। ये अनप्रिडिक्टेबल भले ही होंगे, लेकिन इतने भी अब नहीं रहे कि अब की इनकी बेगैरती हमारी आंखों के सामने छुप जाए और हम लोग जो है बस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि भाई अब कुछ होगा यहाँ पे, कुछ तो क्रेजी होगा यहाँ पे, बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ। ये वो टीम नहीं है। 2019 की जो वर्ल्ड कप की टीम पाकिस्तान में गई थी, उसको मैं कह सकता हूँ कि भाई उसने घुमा दिया था सबको। वो एक वेस्ट इंडीज वाले मैच में हम जलील हो गए थे, लेकिन पोटेंशियल उस टीम में था कि वो सेमीफाइनल, एक वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल जाती। खैर, अब मैं आपको मेन रीजन बताता हूँ कि पाकिस्तान कैसे सेमीफाइनल्स में नहीं जाएगा। वो ऐसे नहीं जाएगा क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का जो रावलपिंडी में मैच है, उस दिन थंडरस्टॉर्म की खबरें हैं। ब्रिलियंट। रावलपिंडी में 27 फरवरी को थंडरस्टॉर्म की खबरें हैं। 75% तक की रेन प्रेडिक्शन की गई है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो मैच पूरा होगा। अगर हुआ तो भाई अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्या होगा, बांग्लादेश के खिलाफ भी आप मर मर के जीतोगे, बिकॉज जिस तरह की आप हो ना टीम, आप यूएसए से हारे हुए हो, तो आपकी तो रेपुटेशन मैंने देख ली। खैर, ये है भाई, टाइटल डिफेंस निहायती फजूल शुरू हुआ है। मैच में वापस आते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की, जो कि एक बहुत ही अच्छा फैसला था। मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ, मैं रिजवान के इतना खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस बाबर के ये साउथ शकील के और ये जो बॉलर्स हैं आपके, इनके मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ। सबसे पहले मैं बॉलर्स पे आता हूँ। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की। स्टार्ट डिसेंट था, जिस तरह से नेशनल स्टेडियम की पिच थी उस हिसाब से स्टार्ट बहुत ही डिसेंट था। पाकिस्तान को बहुत ही अच्छा स्टार्ट मिला था बॉलिंग के साथ। और जब विलियमसन जैसा प्लेयर 1 रन पे आउट हो जाए और 40 पे 2 आउट हो जाए, वहां से मोमेंटम पकड़ना बॉलर्स की भी जिम्मेदारी थी। रिजवान सिर्फ बॉलर्स को सेलेक्ट कर सकता है कि अब तू बॉलिंग पे आ जा, तू बॉलिंग पे आ जा। उसने फैसले बॉलिंग के बिल्कुल ठीक लिए हैं। उसने कामरान गुलाम को शॉर्ट लेग पे खड़ा कर दिया था स्लेजिंग पे। वो एक तो वो आदमी पार्ट टाइम क्रिकेटर है, फुल टाइम स्लेजर है, वो दबा के पेलने भाई वहां पे पाकिस्तान मैच लेके जा रहा था। लेकिन फिर तुम लोग सोच रहे हो कि ऐसा क्या हुआ कि हम लोग यहीं से टुट्टल हो गए। आपकी आपका जो इतना निहायती बेहुदा स्क्वाड अनाउंस हुआ है ना, आपको बस उसकी ही हाई लगी है। जब आप इतने पोटेंशियल प्लेयर जिनको आप अपने साथ लेके घूम रहे थे, अब्बास अफरीदी, जहादाद खान, इन सब लोगों ने खेला है अगेंस्ट जिम्बाब्वे, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इन्हीं टीमों ने आपको सीरीज जितवाई है अगेंस्ट दीज 3 नेशंस, और आप इन्हीं में से आधे से ज्यादा प्लेयर्स को उठा के बाहर फेंक दोगे यार। थोड़ी सी ब्रेनलेस बंद यार, क्या यार क्या हो। जिस तरह का इन्होंने फजूल स्क्वाड अनाउंस करा है ना, पता नहीं पर्चियां लग रही हैं किसकी पर्ची है। तो ये फ़हीम अशरफ, क्या कहे बंदा, नवाज शरीफ के साथ देखा जाता है, फ़हीम अशरफ स्क्वाड में ही आ गया। मतलब बांग्लादेश प्रीमियर लीग बांग्लादेश की अपनी टीम के लिए भी नहीं होगा क्राइटेरिया कि यार अपने चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड बनाते हैं। और हमने बांग्लादेश प्रीमियर लीग से प्लेयर उठा लिए, जिसमें आज खुशदिल शाह भी आज चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेल गए। उसने अच्छी इनिंग्स खेली है इसलिए उसका रगड़ा नहीं मारा जाएगा, लेकिन ट्रायंगुलर सीरीज में तो वो पूरे फारिग। फ़हीम अशरफ तो चलो चल ही फारिग रहा है, पता नहीं वो क्यों आया है। फ़हीम अशरफ क्यों आया है? अच्छा खासा एक इरफान खान नियादी जैसे बंदे की जगह बन रही थी, फ़हीम अशरफ को लिया।
ये लोग कितनी कोई ब्रेनलेस, इतनी बकवास अपनी थिंकिंग रखते हैं। पाकिस्तान की मैनेजमेंट, पाकिस्तान की टीम, ओवरऑल पूरी पाकिस्तान की ओवरऑल जो पीसीबी है ना, ये लोग निहायती ब्रेनलेस, बेवकूफ, बेअकल लोग हैं। ये तीनों वर्ड्स का मतलब एक ही है। इन लोगों की कभी हरकतें ही नहीं ठीक होनी यार। आके जावेद बाबर आजम को T20 में ओपनर नहीं भेजेगा, ओडीआई में जरूर भेज देगा। आपके साथ तो फॉर्चून है भी नहीं, बिकॉज फॉर्चून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। आप ब्रेव तो कहीं से भी नहीं। अपने होम पे आप लोगों की इतनी फट रही है यार। कराची जैसे फ्लैट ट्रैक पे हारिस रऊफ, नसीम शाह, खुशदिल शाह, इन लोगों ने टिका के छक्के मारे, और ये आप लोगों से नहीं हुआ, आपके टॉप ऑर्डर से नहीं हुआ। बाबर आजम ने क्या उखाड़ा है? ये 90 बॉलों पे 64 किया उसने है। पहली बॉल पे स्ट्राइक ले लेके फखर जमान को वो बेचारा हैमस्ट्रिंग इंजरी से गुजर सकता है, और मेरी बहुत हालत खराब हो रही है कि वो इंडिया वाला मैच नहीं खेलेगा। वो इंडिया वाला मैच तो शायद ही खेले, क्योंकि वो ओपनिंग पे नहीं आ सका। आईसीसी का ये रूल मैं बहुत पहले से जानता था कि यू हैव टू स्पेंड, मतलब इतना अमाउंट ऑफ टाइम ऑन द ग्राउंड कि आप जो है बैटिंग के लिए आ सको। फखर जमान जो है मेरे ख्याल से इनिंग्स की दूसरी बॉल पे ही ग्राउंड से बाहर चला गया था, और तकरीबन 20-25 ओवर्स के बाद आया है। अब मुझे नहीं पता इसकी कैलकुलेशंस क्या होती हैं, लेकिन मैं इस रूल के बारे में जानता था कि भाई आपको एक लिमिट का टाइम आपको फील्ड पे बिताना पड़ता है कि फिर आप ओपनिंग पे आ सको। और फखर जमान अनफॉर्चुनेटली कह लो या फॉर्चुनेटली कह लो, हमारी टीम के ओपनर थे। उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई, हमारी वहीं फट रही थी। फिर उसके बाद हमने उनको देखा कि उनको थोड़ा सा लिम्प आ रहा है, चला भी नहीं जा रहा सही से। बाबर आजम उसको स्पिनर के सामने ले आया। बाबर आजम का जो मैं कह सकता हूँ सो कॉल्ड ऑरा था ना उसके अपने सन्स में, वो मेरे ख्याल से अब दफन हो जाना चाहिए। बिकॉज बिकॉज न्यूजीलैंड ने फिलिप्स और ब्रेसवेल, इन दोनों को मतलब इस तरह से लगाया कि वो बाबर आजम की नाक के नीचे से, उसकी नाक के नीचे से 10 ओवर निकाल गए। वो लोग बाबर आजम को आउट कर ही नहीं रहे थे। तुम लोग ये बात समझ नहीं पा रहे हो। उनका टारगेट ही फखर जमान था, और जब उन्होंने वो अचीव करा तो वो रिलैक्स हो गए। उनको पता था ये तो नहीं मारेगा, ये खेल हमारे लिए ही रहा है। सलमान अली आगा जैसे बंदे से हिटिंग करवा बैठा ये आदमी। रिजवान के ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों आया? बाबर आजम डॉट बॉल्स खेल गया यार। पाकिस्तान ने तकरीबन 170-160 के अराउंड डॉट बॉल्स खेली हैं, और पाकिस्तान ने अपने इनिंग्स के जो आखिरी के 22 ओवर हैं इसमें 186 रन स्कोर किए हैं। और उससे पहले आप कितनी मरियल हालत में थे आप खुद अंदाजा लगा लो। 66 आपके 20 ओवरों में थे। उससे पहले आपके पावर प्ले में, जहां पे 2 फील्डर सिर्फ आउटसाइड द सर्कल होते हैं, जहां इंटेंट दिखानी थी वो आपसे दिखाई नहीं गई। ना आपके बॉलर से डेथ बॉलिंग हो, ना आपके टॉप ऑर्डर से इंटेंट वाली बैटिंग हो। बस आपका मिडिल ऑर्डर कभी चल गया तो सुभान अल्लाह, बाकी बस टेल एंडर की तरफ हम ऐसे बैठे हुए होते हैं कि भाई प्लीज छक्के मार दो। मैंने इस टीम को अटेंशन देना ही छोड़ दिया है। मैं सिर्फ क्रिकेट की इज्जत के पीछे ही लगा हुआ हूँ, और जब वो टूर्नामेंट जब फाइनली पाकिस्तान में हो रहा है ना, तो मैं उस मोमेंट को लिव करना चाहता हूँ। लेकिन ये इतने ढीठ, इतने बेगैरतों की टीम है, इतने बेगैरतों की टीम है कि ये लोग कभी भी हमें खुशी नहीं देख सकते। कराची में खेल रहे थे, लेजेंड इंडिया वाला मोमेंट था ये 2023 के वर्ल्ड कप का, जहां पे सामने वाली टीम अगर कंसेक्यूटिवली छक्के लगाए तो कोई आवाज नहीं आती थी ग्राउंड से। पाकिस्तान का 1 रन चेयर किया जा रहा था यहाँ पे, और आप यहाँ पे डॉट बॉले खेल गए। बाबर आजम, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आपने पाकिस्तान के लिए आज तक कुछ नहीं उखाड़ा है, सही है। आप बस नाम के किंग हैं, और आप तो ओडीआई की रैंकिंग से भी नीचे उतर गए। वो शुभमन गिल जो है वेल डिजर्व्ड नंबर 1 पे आया है, और आप लोग सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी का एक बहुत बड़ा जरिया है। और थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज। आपने हालांकि उखाड़ा तो कुछ भी नहीं है। इंडिया वाले मैच में आप बस आएंगे, थोड़ी सी कोई 30-40 रन बना के तू चल मैं आया, इजी एज दैट। पाकिस्तान की टीम पूरी फारिग हो चुकी है। एक सैम अय्यूब क्या गया, इन लोगों का पूरा सिस्टम उड़ गया। तैयब ताहिर पे स्ट्रेस ये डाले, आगा सलमान को बोले तू छक्के मार मैं खड़ा हूँ, खुशदिल शाह को बोल रहे तू छक्के मार मैं खड़ा हूँ। जहां पे बारी आई कि हाँ अब पावर रेटिंग पे उतर आते हैं, ये अपनी विकेट देके चल दिए। ये है जहां पे इस बंदे के ऊपर रिलाय करने की बेवकूफ़ी मैंने 2 साल पहले की थी, और अब मैं छोड़ चुका हूँ। भले ही अब रिक्वायर्ड 106 का ही क्यों ना हो, ये बंदा खड़ा है ना बाबर आजम, पाकिस्तान ने हारना ही हारना है, ये तय है। इसने आज तक कुछ नहीं किया पाकिस्तान के लिए, और मुझे लग नहीं रहा कि इन द नियर फ्यूचर ये कुछ करेगा पाकिस्तान के लिए। ही इज़ अ टोटल वेस्ट ऑफ अ प्लेयर, वेस्ट ऑफ अ टैलेंट, जो कि बस बैठा पड़ा है, और किंग है फजूल का। यूफोनो के ऐड निकलवा लो इस आदमी से,
हाँ जी डेफिनेटली ये कराची के लोगों से गिला है, वो मैच देखने नहीं आते, ये फजूल बातें तुम्हें करती है सूट है। परफॉर्मेंस एक टकेगी नहीं है। बातें यहाँ पे भाई साहब आसमानों की बुलंदियों पे उड़ रहे हैं। बंदा थोड़ी सी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का ही सोच लेता है कि यार सेल्फ रिस्पेक्ट चलो भाड़ में जाए, अगर होती आपकी तो क्या ही बात होती। मुल्क का सोच लो यार, तुम लोग के सीने पे, तुम लोग के यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ है, स्टार बना हुआ है यार। तुम लोग कैसे कैसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी स्क्वांडर कैसे कर सकते हो। भाई देखो साफ साफ सी बात है, स्कीम जो है वो यही है कि भाई इंडिया अब अपने तीनों मैचेस जीते। कल तो वो जीत रहे हैं नो डाउट, लेकिन न्यूजीलैंड को वो हराए, पाकिस्तान तो फारे गए। पाकिस्तान नहीं जीतने वाला है इंडिया से। ये फजूल की उम्मीदें लगा के कोई फायदा नहीं है। हाँ एंजॉय तुम लोग करो ये पूरा मोमेंट, दोस्तों के साथ जाओ, मैचेस वगैरह देखो। इस टीम की परफॉर्मेंस, इस टीम का सब कुछ बर्बाद हुआ है। और बस चौड़े ऐसी बात की है कि भाई आईसीसी का एक टूर्नामेंट मेरे मुल्क में हो रहा है, मेरे मेरे अपने पाकिस्तान में हो रहा है, हम सब के पाकिस्तान में हो रहा है। ऐसा पाकिस्तानी मुझे बड़ा फख्र महसूस हुआ आज। साइमन डूल, इन स्मिथ, इन बिशप, इन सब लोगों को कमेंट्री पैनल में, वो भी पाकिस्तान में बैठता हुआ देख के मुझे इतना बेहतरीन, यार मैं क्या बताऊं यार, बेहतरीन फीलिंग थी वो। और मुझे पता है कि वो फीलिंग मैं अभी भी देखूंगा, बिकॉज कराची में मैचेस अभी हैं, फिर जो रावलपिंडी में होंगे, फिर जो लाहौर में होंगे, वो सब हमारे ही तो मुल्क के हिस्से हैं। इंडिया की जो पंचायत है वो है साइड में फेंको। मैंने पता है एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। इनकी ट्राइनेशन सीरीज देख ली मैंने। मैं इतने वक्त से ऑफलाइन इसीलिए ही था, मुझे सही से मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा था। मैं क्या बोलूँ उन लोगों पे। सेम फजूलियात, सेम मिस्टेक्स रिपीट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, एक फ्लैट ट्रैक पे। जहां साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ये लोग 300, इनफैक्ट 350 इन्होंने चेस कर लिए थे, यहाँ 320 नहीं बने इन लोगों से। इस टीम को इज्जत देने का कोई फायदा नहीं है भाइयों। और इतना कहना चाहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान डिफेंस started at 2 p.m. Wednesday 19th of Feb and ended at 10:30 p.m. Wednesday of 19th Feb। एक फॉर्मेलिटी है जो कि अब हम इंडिया के खिलाफ खेलेंगे। बाकी बांग्लादेश वाला, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बुरी खबर सुना दी है कि वो वॉश आउट हो रहा है। बस आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि या तो विन है या तो लर्न है।